हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, पिछले पार्ट में हमने जो बात की थी एक्सरसाइज 13.1 की थी। अब करते हैं एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन ये है कि एक ठोस है, एक सॉलिड, वो नीचे से तो क्या है, एक अर्धगोलाकार शेप में है, हेमिस्फेरिकल शेप में, और ऊपर से क्या है, एक कोन बना हुआ है इसके ऊपर, शंकु। ठीक है, एक कोन बना हुआ है ऊपर, ऊपर एक कोन बना हुआ है और नीचे क्या है, एक अर्धगोला है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि एक ठोस है, एक सॉलिड, उसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर क्या है, एक शंकु है, उसी रेडियस का, उसी त्रिज्या का। तो अगर त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। और उसमें हमें पूरे ठोस का क्या निकालना है, इसके पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकालना, हमें कितना होगा, इस पूरे ठोस का आयतन निकालना है, कितना होगा। देखो देखो, ये ठोस किस किस से मिलकर बना हुआ है, एक अर्धगोले से, हेमिस्फेयर से, और एक कोन से, उससे, शंकु से। ठीक है, तो पूरे ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन और प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन कितना होता है हमारा, जो वॉल्यूम होगा हेमिस्फेयर का, वो कितना होता है, 2/3 पाई r क्यूब। और जो शंकु होता है उसका आयतन कितना होगा, कोन का, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, क्वेश्चन में एक शर्त भी दे रखी है कि जो वॉल्यूम निकालना है हमें इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई के पदों में निकालना है, यानी कि पाई की वैल्यू हमें नहीं रखनी है 22/7 या 3.14, ये ऐसा कुछ नहीं रखना, पाई के में यह वैल्यू निकालनी है हमें इसकी। तो फॉर्मूला लगा लिया हमने, ये तो शंकु का आयतन हो गया, ये गोले का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस 2/3 पाई r क्यूब। पाई r स्क्वायर क्या ले लिया हमने, इसमें से कॉमन ले लिया, क्योंकि देखो पाई r स्क्वायर यहाँ भी है और पाई r स्क्वायर यहाँ भी है, तो पाई r स्क्वायर/3 दोनों में है, तो पाई r स्क्वायर/3 क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, देखो पाई चला गया, r स्क्वायर चला गया और 3 भी चला गया, तो क्या बच गया, केवल h। ठीक है, प्लस का प्लस, फिर पाई चला गया, 3 चला गया, और r क्यूब है ना, ये स्क्वायर बाहर आ गया, तो एक r बच गया। तो अंदर क्या बच गया, कॉमन लेने के बाद h+2r, और h की वैल्यू भी 1 है और r की वैल्यू भी 1 है। अब वैल्यू पुट कर दो, पाई तो जुगा का नाम है, r स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया, h के स्थान पे 1, r के स्थान पे 1 रखोगे, 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2, और 2+1 क्या हो गया, 3। तो ये क्या बन गया, पाई/3 × 3, और 3 से क्या कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, आंसर क्या बचा, केवल पाई घन सेंटीमीटर, पाई क्यूब सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर इस ठोस का, इस गोले का, सॉरी इस सॉलिड का पूरे का जो आयतन आएगा, वॉल्यूम, वो आ गया पाई घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। रचेल एक इंजीनियरिंग छात्र है, उसे इस प्रकार का मॉडल बनाने के लिए कहा गया है, जो बीच में से तो क्या हो, एक सिलेंड्रिकल शेप में, बेलनाकार शेप में, और जिसके दोनों सिरों पे क्या बने हुए हैं, दो शंकु, कोन। बीच में से क्या है, ये एक सिलेंडर है बेलन के आकार का, और ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या बना हुआ है, दो शंकु बने हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार के मॉडल का हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है, जबकि ये दिया गया है कि इस पूरे मॉडल की जो लंबाई है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और जो कोन वाला हिस्सा है ऊपर भी और नीचे भी, इन दोनों कोन की जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। देखिए पूरा कितना है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये 12 सेंटीमीटर, दो यहाँ से कम हो गए, दो यहाँ से कम हो गए, कितने कम हो गए, 4। तो बीच बीच का जो पोर्शन है ये सिलेंडर वाला, इसकी हाइट कितनी बचेगी, 8 बचेगी, दो यहाँ से कम हो गया, दो यहाँ से कम, 4 कम होगी, टोटल हाइट कितनी थी, 12 थी, तो बचेंगे कितने नीचे के, केवल 8 सेंटीमीटर सिलेंडर का जो लेंथ होगी इसमें। तो देखिए, और पूरे इस शेप का, पूरे इस मॉडल का जो वो दे रखा था डायमीटर, यानी कि व्यास, वो कितना था, 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो होगी, त्रिज्या, वो डायमीटर की हाफ होगी, व्यास की 3/2 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए शंकु के लिए, शंकु यानी कि कोन के लिए रेडियस तो r3/2 होगी, और शंकु है जो उसकी, जो शंकु है कोन, उसकी जो हाइट ली हमने, ऊंचाई, वो कितनी मान ली, 2 सेंटीमीटर।
फिर बात करेंगे इसके बेलन। बेलनाकार भाग के लिए ऊंचाई तो कितनी है 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या तो वही रहेगी 3/2। तो इस पूरे मॉडल का जो आयतन हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मॉडल, इस पूरे मॉडल का वो क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन, सॉरी बेलन का आयतन प्लस एक शंकु का आयतन निकाल के उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है, क्योंकि ऊपर नीचे 2 जगह क्या बना हुआ है, शंकु बना हुआ है। तो बेलन का आयतन तो कितना होता है πr²h, और एक शंकु कितना हुआ है 1/3 πr²h, क्योंकि 2 शंकु है इसलिए 2 की क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। πr² पुनः क्या ले लिया, कॉमन दोनों तरफ से। जब ले लेते हैं यहाँ तो बचेगा केवल क्या, h2 बचेगा यहाँ तो केवल, और ये 2 का 2, πr² तो कॉमन ले लिया, ये तो क्या बचेगा h1, और नीचे क्या है फोन में 3। ठीक है, ये हो गया। अब इनकी सबकी वैल्यू रख दो। देखो पाई के स्थान पे तो 22/7 हो गया, r² के स्थान पे क्या हो गया 3/2 का स्क्वायर। h2 जो थी बेलन की ऊंचाई वो कितनी थी 8 सेंटीमीटर थी, प्लस 2 इंटू वो h2 कितना था 2, और अपॉन कितना 3 हो गया। ठीक है, 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 इंटू 8 का 8, 2 के 2 में गुणा करके कितना हो गया 4 अपॉन 3। इनका क्या ले लिया हमने, एलसीएम लेकर सोल्व करा, कितना आ गया 28/3 आ गया, ये 28/3, और 22/7 था ही 9/4 ये वाला, इसको सोल्व करके कितना है 28/3। सबसे पहले 7 से काट दिया हमने से, 7 चौक 28, 4 बार कट गया, और इस 4 से फिर ये 4 भी कैंसिल हो गया, और फिर इस 3 से ये 9 कैंसिल हो गया, कितनी बार 3 बार। फाइनली क्या बच गया, ये 22 बच गया, और ये इंटू 3 बच गया, तो 22 से कितनी होगी 66 घन सेंटीमीटर, 66 क्यूब सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इस मॉडल का वॉल्यूम हो जाएगा आयतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस प्रकार का है कि एक गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन तो पता होगा रसगुल्ला, उसकी जो शेप है वो इस प्रकार की है कि बीच में से बेलनाकार शेप है, और 2 कोनों पे क्या हैं 2 अर्धगोले हैं। बीच में से तो क्या है एक सिलेंडर शेप में है एक बेलनाकार, और साइड में क्या है सिरों पे 2 अर्धगोले लगे हुए हैं। ठीक है, उस अर्धगोले का जो व्यास दे रखा है वो 2.8 सेंटीमीटर दे रखा है, वही व्यास किसका होगा इस सिलेंड्रिकल भाग का, बेलनाकार भाग का। पूरे जो रसगुल्ला है जो गुलाब जामुन है उसकी पूरे की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे व्यास कितना है 2.8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आर कितनी हो जाएगी इसकी 2.8/2 यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। अब बेलनाकार भाग की लंबाई देखो यानी कि 4 सिलेंड्रिकल पार्ट एच कितना हो जाएगा इसका पूरा कितना है देखिए 5 सेंटीमीटर, तो 5 माइनस, जब त्रिज्या 1.4 है तो 1.4 की त्रिज्या तो यहाँ, 1.4 की त्रिज्या यहाँ, तो ये त्रिज्या घट के क्या बचेगी, ये वाली बीच की क्या बचेगी लंबाई बचेगी सिलेंडर का पार्ट की इसकी। तो कितने देखो इसलिए लिखा है कि 5 - 2 इंटू 1/4, 1/4 2 बार घटाया, एक बार इधर से एक बार इधर से, तो 1.4 के 2 में मल्टीप्लाई करके कितना हो गया 2.8, और फाइनली जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी जो होगी क्या लंबाई या ऊंचाई कह लो आप, वो कितनी हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब एक गुलाब जामुन के लिए देखिए, एक वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का जो आयतन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा πr²h, ये तो हो गया बेलनाकार भाग बीच वाला ये, और 2/3 πr³ ये किसका वॉल्यूम होता है ये फॉर्मूला, ये एक अर्धगोले का, और जो मल्टीप्लाई हो रही है 2 ये किस लिए हो रही है क्योंकि 2 अर्धगोले जो हैं 2 हेमिस्फेयर दोनों एंड पे लगे हुए हैं, तो इसलिए एक उसका आयतन निकाल के एक गोले का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितने की 2 की। तो ये जो पूरा फॉर्मूला तैयार हुआ हमारा, ये एक गुलाब जामुन का क्या आया आयतन आया है। ठीक है, इसे सॉल्व करा हमने देखो, और हाँ इस प्रकार के 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना हो जाएगा 45 की इसमें क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ तक क्या था ये एक गुलाब जामुन का था, जब 45 की मल्टीप्लाई करी हमने तो ये इसे सॉल्व किया, यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 रखी, ये 12.2 एज इट इज 1.96 ये हो जाएगा 1.4 का होल स्क्वायर ये, और इस 3 से काट दिया हमने किसे 45 को 15 बार, फिर 15 की 1.96 में मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 29.4, 22 इंटू 12.2/7,
इन सभी कैलकुलेशन करके ने सॉल्व करके आ गया ये हमारा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया हमारा 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया ये, ठीक है। जो अब क्वेश्चन ये था कि यदि एक गुलाब जामुन में 30% क्या हुआ है, चाशनी हुआ है, जो मीठा मीठा रस होगा वो, अगर एक गुलाब जामुन में 30% की क्या हो चाशनी हो तो 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी। तो देखो पूरे 45 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम आया है वो कितना आया है, 1127.28। इसी प्रकार तो इन सब में कितना होगी चाशनी, इसका हमें क्या निकालना है, 30%। 30% देख इसका निकाल के ना, 1127.28 इंटू 30% के लिए 30 मल्टीप्लाई और 100 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये सोल्व कर कितना आ गया, 338.17, यानी कि लगभग 338 क्यूब सेंटीमीटर की क्या है 45 गुलाब जामुनों में चाशनी है, ठीक है। इसी प्रकार के कुछ डिफरेंट क्वेश्चन और हैं, उसमें 2 या 3 शेप कंबाइंड हो रही है, कॉम्बिनेशन का उनका कॉम्बिनेशन है इस टॉपिक का नाम, ये आपको सॉल्व करना है।